द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। इफ्तार पे इफ्तार है और उसी में से राजनीति शुरू है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कल जीतन राम मांझी के यहाँ इफ्तार पार्टी हुई थी और वहाँ सभी लोग पहुँचे, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी। मगर जो तस्वीर निकल कर आई और उस तस्वीर में ऐसा लगा ये क्या हो रहा है। हम उस तस्वीर की बात कर रहे हैं जब चिराग पासवान पहुँचते हैं तो नीतीश कुमार इशारा करके बुलाते हैं और उसके बाद वहाँ पर चिराग जाते हैं और उनका पैर छूते हैं। ये तस्वीर इतनी खास क्यों? क्योंकि जब 2020 का चुनाव हुआ था तो जितना विपक्ष ने नीतीश कुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान की वजह से ही, क्योंकि जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी, चिराग ने अपना कैंडिडेट बड़े मजबूती से उतारा वहां और बड़े मजबूती से चुनाव लड़े। हर सीट पर लगभग 20,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए, कहीं कहीं 40,000 वोट लेकर आ गए और इसी वजह से नीतीश कुमार को 30 से 35 सीट का सीधा नुकसान चिराग की वजह से हुआ। और उसके बाद से आप देखें, नीतीश कुमार तो कुछ नहीं रिएक्ट किए, मगर चिराग पासवान का एक एक करके पार्टी का टूटना, चाचा का अलग होना और उसके बाद जब उनको घर से निकाला जाता है, इसका सीधा ठिकरा वो नीतीश कुमार पर फोड़ देते हैं। उसके बाद भी नीतीश कुमार को कहीं भी कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जदयू वाले भी वापस में सूद समेत लौटा देते हैं, मगर नीतीश कुमार कभी कुछ नहीं बोलते। एक बार बोले थे कि वो कब आता है, कहाँ जाता है, उसको पता है क्या, किसी को बताता है? उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं बोले। मगर ये दो इफ्तार, एक 22 अप्रैल के इफ्तार जहाँ राजद ने इफ्तार पार्टी किया था, वहाँ भी देखेंगे चिराग जाते हैं नीतीश कुमार को और जब उनकी शादी की बात होती है तो कहते हैं बचा लीजिए, लोग शादी की बात कर रहे। और कल नीतीश कुमार इशारा करते हैं, वो तस्वीर आप देख रहे होंगे, नीतीश कुमार इशारा करते हैं, वो जाते हैं और पैर छूते हैं। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जब चिराग बैठे, उसके ठीक बगल में मुकेश सहनी बैठे। बैठना तो ठीक था, किसी को भी कुर्सी कहीं पे मिल सकती है, मगर जब वहाँ से निकल रहे थे तो मुकेश सहनी और चिराग पासवान एक साथ निकले। दो युवा चेहरा नेता, दोनों एनडीए से अलग, एक का दुश्मन बीजेपी तो दूसरा का दुश्मन नीतीश कुमार। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, समझने की कोशिश कीजिए। मुकेश सहनी भी बीजेपी को पोछा में हराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, 30,000 से ज़्यादा वोट लेकर आ जाते हैं। नीतीश कुमार को हराने में चिराग पासवान 2020 में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब उसके बाद भी नीतीश कुमार का चिराग को बुलाना और चिराग का वहां जाकर नीतीश कुमार का पैर छूना क्या इशारा करता है? क्या बीजेपी जो नीतीश कुमार पर प्रेशर डाल रही है, नीतीश कुमार उसको वापस में बीजेपी को देना चाहते हैं? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार तेजस्वी को से मिलते हैं और बड़े अच्छे से मिलते हैं। एक बार तेजस्वी अपने घर में जब दावत थी तो वो छोड़ने आ जाते हैं गाड़ी तक। दूसरे बार जब जदयू दावत देती है तो नीतीश कुमार छोड़ने आ जाते हैं गाड़ी तक। तो ये क्या हो रहा है? बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, क्या आपके समझ में आ रही है? हम आपको समझाने की थोड़ी बहुत तो कोशिश कर लेंगे। ये तस्वीर आप देखते जाइए जो हुआ है पिछले 10 दिनों में, क्योंकि बीजेपी वालों ने एक नारा दे दिया था कि अब की नित्यानंद राय का नाम सीएम के लिए आ रहा था, 2025 तक ही सीएम है। उसके बाद लल्लन सिंह कहते हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि भाई नीतीश कुमार किसी के कृपा से थोड़ी है। तो ये जो तलखी बीजेपी और जदयू के बीच में है, क्या उस तलखी से हटकर नीतीश कुमार बाकी सारे पार्टियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उनको आंख ना दिखाए, या फिर कुछ अलग कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ यूं ही नहीं करते, उसके पीछे बहुत कुछ कहानी होती है। तो जिस चिराग की वजह से नीतीश को तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनने पड़ी, नीतीश ने उनको क्यों बुलाया? ये सवाल हम भी पूछेंगे चिराग से जब चिराग से मुलाकात होगी। मगर अभी आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने क्यों बुलाया, क्यों? और उसके बाद वो जाकर पैर तो छूते। चिराग कहते हैं कि भाई जब भी मुलाकात होंगे मेरे से बड़े हैं, हम पैर छू लेंगे। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मुकेश सहनी चिराग में भी कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या विपक्ष भी दूर बैठकर वो गिद्ध वाली नजर रखकर है कि कब कुछ मौका मिले और हम भी अपना काम बना ले? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।